थाने वाले मेरी सुन नहीं रहे। अब वो जो है क्रिमिनल है, वो बहुत पैसे वाले पार्टी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो माफिया हैं, वो लोग क्रिमिनल लोग हैं। मैं चक्कर काट रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा भद्र भाषा का इस्तेमाल करके मुझे भगा दिया जा रहा था। मैं जब तक बेटी को बाहर लेने गई, जब तक वो थाने वालों ने क्या करा, कुंडी मार दिया। तो वो कह रहे थे पागल का टेस्ट करवाएंगे हम आपका। फतेहपुर बेरी थाना गांव आया नगर में भू माफियाओं द्वारा 2 अप्रैल को एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया और फिर धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की और उसका वीडियो बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता फेज 5 आया नगर इलाके में रहती है। उसके परिवार में 3 बेटियां हैं और उसके पति की मौत हो चुकी है। नरेश लोहिया के कहने पर जबरन कुछ औरतों के साथ मेरे घर में घुस गए और मेरे साथ मारपिटाई कराई और वीडियो बनाई और उसके बाद मेरा बलात्कार भी किया। मेरा फोन छीन लिया मेरे हाथ से जबरन और मेरे गले से चैन तोड़ लिया। 2 अप्रैल 2025 को मैंने जब पीसीआर कॉल किया घर जाकर अपनी बिटिया के फ़ोन से, फिर उन्होंने पीसीआर आई और मेरा मेडिकल करवाया। 3 अप्रैल 2025 को मैंने 161 का बयान थाने में करा दिया और तब से मैं थाने के चक्कर काट रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ। थाने वाले मेरी सुन नहीं रहे क्योंकि मैं गरीब औरत हूँ। अब वो जो है क्रिमिनल है, वो बहुत पैसे वाले पार्टी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो माफिया हैं, वो लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो उनके दबाव में आकर के ये मेरा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। मैं चक्कर काट रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा भद्र भाषा का इस्तेमाल करके मुझे भगा दिया जा रहा था बार बार। फिर मैंने 7 अप्रैल को एक दिन गई थाने, तो वैसे कंटिन्यू जा रही हूँ। 7 अप्रैल को जब मैं गई थाने तो सुरुचि साहबा मेरी जांच अधिकारी हैं, मैं उनके कमरे में गई, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझे घबराहट होने लग गया। फिर मैंने बेटी को फ़ोन किया कि बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, जल्दी से थाने आ जा। मैं जब तक बेटी को बाहर लेने गई, जब तक वो थाने वालों ने क्या करा, कुंडी मार दिया गेट पे। अब मैं वहाँ बेहोश गिर गई। मेरी बेटी ने पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसका एक प्लॉट आया नगर शमशान घाट के पीछे है। 2 अप्रैल को जब वे अपने प्लॉट पर पहुंची तो वहां नरेश पुत्र अतरा के कहने पर जयवीर अनु अपने साथ कुछ औरतों को लेकर पहुंचा था। पीड़िता का आरोप है कि जयवीर के साथ प्लॉट पर मौजूद महिलाओं ने पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की। जयवीर ने उनका पिटाई करते हुए वीडियो बना लिया और उसके बाद जयवीर ने नरेश लोहिया नाम के शख्स को फोन किया और बताया कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। इस पर नरेश ने उन्हें पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात कही, जिसके बाद जयवीर ने अनु के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात के बाद धमकी देकर चला गया कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी 3 बेटियों के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। पीड़िता अपने घर पहुंची और मामले की सूचना पुलिस को दी। फतेहपुर बेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का मेडिकल करवाया। पुलिस ने मेडिकल के बाद पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। किरण सिंह तंवर, मुख्य संपादक, किनी टाइम्स। पुलिस कंट्रोल एम्बुलेंस बुलाया और वो लोग मुझे ले गए ट्रॉमा सेंटर। 2 दिन में वहाँ भर्ती रही। वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आए थे। डॉक्टर से बोला कि इसको पागल घोषित कर दो या पागल का टेस्ट कराओ, इनकी क्या बात हुई आपस में। तो वो कह रहे थे पागल का टेस्ट करवाएंगे हम आपका। बच्चों ने बोला नहीं, मेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक है। फिर जो है उन्होंने बोला कि ठीक है, अब डिस्चार्ज कर दिया आपको, 2 दिन हो चुका है, अब डिस्चार्ज हो गया, अब चले जाओ, रिपोर्ट में पुलिस को दूंगा। मैं वहाँ से आ गई, मुझे बोल दिया आ जाइए, मैं आ गई। फिर मैं गई हूँ 11 तारीख को मैं फिर से गई हूँ थाने कि मैम मेरे को एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। तो फिर कोई वहाँ पे थे, कह रहे थे क्यों घुस गई, कैसे घुस गई, थोड़ा बदतमीजी से कर रहे थे वो। तो फिर मैंने एसीपी साहब को कॉल किया। मैंने कहा साहब जी आप तो कहे कि दे दीजिए एफआईआर, मुझे दिलवा दीजिए। तो कह रहे आप थाने क्यों गई हैं। मैंने कहा सर आप मुझे कॉपी दिलवा दीजिए। फिर उन्होंने मुझे धक्के मार के रोड पे भगा दिया। फिर मैं खड़ी हो गई, मैंने एसीपी साहब को कॉल किया तो मैंने कहा सर आप जांच अधिकारी मैडम को बोलिए कि मेरे को एफआईआर की कॉपी दे। फिर उन्होंने जो है मुझे जांच अधिकारी को मैंने फ़ोन किया, 112 पे फ़ोन किया। फिर मुझे जो है उन्होंने बोला कि ठीक है कोर्ट में आ जाओ। फिर कोर्ट गई मैं। ये पुलिस इतनी ज़्यादा इन क्रिमिनलों के दबाव में है। आप बताएं कि गरीब औरतों के साथ इतना हादसा हो रहा है, इतनी मार पिटाई हो रहा है, इतनी बलात्कार हो रहा है, इन बलात्कारियों को सज़ा कैसे मिलेगी।
जब पुलिस वाले हमारे को, हम गरीब पब्लिक को प्रोटेक्शन करने के अलावा करने के बजाय इन क्रिमिनलों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एफआईआर दर्ज करने में इतनी बड़ी इशू तो नहीं होना चाहिए। मैं 1 हफ्ते से कंटिन्यू 10-12 दिन हो चुका, मैं चक्कर काट के परेशान हो चुकी हूँ। थाने के, कोर्ट के, कहीं चक्कर काट रही हूँ, कभी एसीपी साहब के, कभी डीसीपी साहब के। अब एफआईआर दर्ज हो गए हैं, अब आप क्या चाहती हैं? मैं कोर्ट से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से एंड हमारे ये पुलिस अधिकारी से मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी बलात्कारी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिसने मेरे साथ हादसा किया है, करवाया है, वो सब अरेस्ट हो जाए जल्द से जल्द। पुलिस अधिकारी से मैं विनती करती हूँ कि ये जो है हमारे को इंसाफ दिलाएं और जो है हमारे केस में कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई करके इन क्रिमिनलों को सजा सुनवाएं और इन्हें अरेस्ट करके, क्योंकि वे बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर डरती छुपती फिर रही हूँ। वो बाहर है, मेरे जान खतरे में है, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। हम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।